नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जीएसजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैथ की क्लास चल रही है अपनी और मैंने आपको वर्ग की ट्रिक्स बताई है। वर्ग याद करने के लिए, डेली लिखने के लिए मैंने बोला भी था आपको, है ना। और कुछ गुणा करने की भी ट्रिक हमने पढ़ी थी, जिससे कि अपनी स्पीड बढ़ सके। वर्क पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना और जो मैं बता रहा हूँ, ट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ, उस पर गौर कर लेना। पेपर में बहुत काम की चीज़ है, बहुत बार आते हैं और उसके बगैर आप पेपर तो नहीं पास कर पाओगे। अगर ट्रिक्स और स्पीडली मैथ नहीं है आपकी तो फिर पेपर पास करना रब भरोसे है, फिर रब भरोसे। जैसे मैंने जो वर्क से रिलेटेड जो आपको ट्रिक्स कराई थी, उससे रिलेटेड ही मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो, पेपर वाला भी ये नहीं चाहता कि आप रफ पेज भरो, टाइम कम देता है वो पेपर वाला नहीं चाहता कि आप इतना बड़ा पेज भरो एक क्वेश्चन के लिए। वो चाहता है कि आपका दिमाग कितना काम कर रहा है और आप कितने अवेयर होकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो और कितनी ईमानदारी से आपने प्रैक्टिस की है, आप पढ़े हो, उसी का परिणाम आप पेपर में लेने जाते हो। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे आरपीएफ एसआई भर्ती की, जो 2024 की भर्ती थी, उसमें कि 124 का वर्ग बताना है, मतलब 124 पावर 2 का मान ज्ञात करना है। अब इसका मान ज्ञात करना है, किसका? 124 का। सबसे पहले देखो उसने किस आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर वाले ने क्वेश्चन बनाया, देखो कैसे है। लास्ट वाले सारे के सारे अंक अलग अलग है, सेम नहीं है। पहली बात तो ये नोट करो। दूसरी बात, अब देखो आप 124 मैंने कहा था 100 से ऊपर, 100 से नीचे गरीब संख्याओं के, अमीर संख्याओं के 50 के आसपास के वर्ग मैंने सारे आपको अच्छे से पढ़ाए थे। अब आपने कितने रिस्पॉन्सिबल तरीके से पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, वो आपकी ईमानदारी पे डिपेंड करता है। तो मेरे को पता है कि ये 24 100 से कितना ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है। और वैसे भी अगर आप देखो तो 24 का वर्ग कितना होता है, पहले तो ये देख लो। 24 का वर्ग कितना होता है? 576 होता है। लेकिन 3 अंक चाहिए नहीं, 2 अंक अलग अलग है, दोनों 2 ही अंक चाहिए। तो 24 के वर्ग में लास्ट में हमेशा क्या आएगा? 24 का जो वर्ग होएगा 76 आएगा। अब इसमें से देख लो 76 किसके लास्ट में। चल, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को, मेरे पास पेन भी नहीं था, नहीं है मेरे पास पेन। और क्वेश्चन चल, कहाँ ज़रूरत पड़ी। और इस तरह से नहीं पढ़ोगे आप, इस तरह के तरीके से क्वेश्चन नहीं करोगे, फिर प्रॉब्लम होएगी, फिर पेपर रह जाएगा, इजी क्वेश्चन आपके रह जाएंगे और फिर आपको ये गिल्टी फील होगी कि मेरे को तो ये आता था लेकिन मैं पहुंचा नहीं। आता जाता कुछ नहीं था, वो वहम था अपना कि ये मेरे को आता था। अगर उस क्वेश्चन से प्यार होता आपको और वो क्वेश्चन आपको आता तो आप उस तक ज़रूर पहुंचते। लेकिन क्यों नहीं पहुंचे? कि आपको लगाव नहीं था। लगाव होता तो जो क्वेश्चन आए उसको इस तरीके से फटाफट करके जो इजी क्वेश्चन है उसके पास पहुंचेंगे। इसको भी लेके बैठ गए काटा माटा से तो फिर रब रखा है, फिर कोई इलाज नहीं है किसी के पास। ठीक है जी। और देन देखो 182 की पावर 2 का मान ज्ञात करना है। ये भी आरआरबी एनटीपीएससी यूजी की भर्ती 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। वो मैं क्वेश्चन वही लेके आया हूँ जो पेपर में आए हुए हैं और मैंने जो पढ़ाया है, ताकि आपको वैसे तो बीच में इसका कोई मतलब नहीं था, आज की क्लास में ट्रिक्स चल रही थी, लेकिन कई बार वहम हो जाता है कि आएगा कि नहीं आएगा। वो वहम निकालने के लिए मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं और पेपर में आए हुए क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास रेलवे की एक बुक थी, उसमें ये रेलवे क्वेश्चन माने हर एग्जाम में नॉमेरिकल एबिलिटी आएगी तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, चाहे सीईटी हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी भर्ती हो जिसमें नॉमेरिकल एबिलिटी आपके सब्जेक्ट लग रहा है तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन स्वाभाविक सी बात है आएंगे। देन मैं देखता हूँ
182 की पावर 2 का मान ज्ञात करें। अब देखो 182, ये 82 100 से कितना कम है? 100 के पास मैंने जो ट्रिक पढ़ाई थी आपको, 82 100 से कितना कम है? 18 कम है। और 18 के वर्ग में लास्ट में क्या आता है? 24 आता है। तो 84, 74, 44। चल, कहाँ जरूरत पड़ी मेरे को पेन की? सीधा मैंने देखा आराम से 182, 18 कम, 18 के लास्ट में 24 आएगा। चल, नहीं मेरे को कहाँ ज़रूरत है? आया वो क्वेश्चन है, कहाँ ज़रूरत पड़ी पेन कॉपी की? नहीं ज़रूरत पड़ी, नहीं ज़रूरत पड़ी। ठीक है, देन देखो तीसरा क्वेश्चन है जो कि आरआरबी जेई की भर्ती 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है कि 184 की पावर 2 का मान ज्ञात करें। अब देखो ये 184 है, ये 200 से या 100 से कितना कम है? 100 के नज़दीक बढ़ा, एक बार इसको 100 को भूल जाओ चाहे। 100 से कितना कम है? ये 16 कम है। और 16 के वर्ग में हमेशा ऑलवेज लास्ट में कितना आता है? 16 के वर्ग में 56। चलो, अब किसी को ये वहम हो सर ये 56 दो ऑप्शन में आ जाए तो नहीं आएगा। आता तो इस पेपर में भी आ जाता, नहीं ये देखो अलग अलग ईयर के पेपर है, इसमें भी आ जाता ना। लेकिन पेपर वाला वो करवाना ही नहीं चाहता आपसे, ज़्यादा कचड़ पचड़ नहीं करवाना चाहता वो। लेकिन आप अगर खुद अपनी मर्जी से करोगे तो फिर उसके बस की बात नहीं है। फिर आप जो करोगे वो करोगे, फिर आप जो करोगे वो करोगे। उसका कोई इलाज ना पेपर वाले के पास है, ना मेरे पास है, ना फिर उसका इलाज आपके माता पिता के पास है जो खर्चा लगा के आपको पढ़ा रहे हैं। अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको इतनी तंग नहीं करेगी और बच्चों से आगे निकल जाओगे। वरना आपके कंपटीटर है वो आगे निकलेंगे, आप बैठे रहना। फिर मलाल, काश और आस, उन दोनों की फिराक में पूरी ज़िंदगी आपकी गुजरेगी। फिर ऐसे हो जाता तो ऐसे कर लेता, ऐसे होता तो ऐसे हो जाता, उस दिन सर ने पढ़ाया था वैसे पढ़ लेता तो आज ऐसे हो जाता। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग की तो खूब एक्सपीरियंस है, खूब पेपर दिए हुए हैं, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी इसकी गारंटी है कि 95% पेपर इसके अंदर से आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। 5% मैं नहीं कहता, ट्रेंडिंग क्वेश्चन कई बार डाल देता है, नहीं पता होता, 100 का 100 तो मैं नहीं गारंटी लेता। लेकिन 95% क्वेश्चन मैं आपको करवा जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ये मेरे पे विश्वास है। मैंने जो मेहनत की है, मेरे को सर ने अगर बोला कि 1 से लेकर 150 तक आपको डेली वर्ग लिखने हैं, डेली वर्ग लिखने हैं, आपने कितनी बार लिखे हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं 15 बार लिखता था कि सर ने बोला है। और मैथ रीजनिंग पे अभ्यास किया था, इंटरेस्ट था सब्जेक्ट में, धीरे धीरे समझ में आने लगा, वैसे वैसे इंटरेस्ट बन गया, वैसे वैसे फिर पढ़ते गए। फिर कभी ना मैथ फेल हुई, ना रीजनिंग फेल हुई, और ना जो बच्चे हमसे पढ़ के गए वो मैथ रीजनिंग में फेल हुए। और ना फिर एक बार जो हम पढ़े तो हमें लाइफ में दोबारा मैथ रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी कभी, और हमसे जो पढ़े उनको भी आगे लाइफ में दोबारा मैथ रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सिर्फ उनको अभ्यास करने की आवश्यकता थी, और अभ्यास वो कर रहे हैं बच्चे, कुछ कामयाब हो गए, कुछ उस लाइन में हैं। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतना ही था। मेरा मोटा मोटा समझाना यही था कि आप ईमानदारी से पढ़ना, जो मैंने बोला है वो होमवर्क डेली करना, कोई पहाड़ नहीं है, नौकरी लग जाओगे तो आपका भी भविष्य उज्जवल होगा, आपके भी माता पिता की उम्र बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना। आए हुए क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए, देख लेना, बाकी आपकी प्रैक्टिस पे है कि आप कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो। ठीक है, तो हमारी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करना, और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा